परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा के मुझे जरूरत नहीं है, बहुएं ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म मरण और परण ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया साथ में बोला करो। ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर ये तीन माता पिता परमात्मा वो जड़ हैं जिनको पकड़कर हम अपनी जिंदगी को सही जी सकते हैं। एक माता का संग हो, और देखो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा तुम लोगों पर है तो सरी। ईमानदारी से बोलना, इतना कथा का पंडाल लगा, खूब व्यवस्था भी करी गई, ऐसा नहीं कि समिति ने व्यवस्था नहीं करी, सब महाकाल भक्त मंडल ने पूरी व्यवस्था करी। पर पानी जलवृष्टि बहुत हो गई, जहाँ पार्किंग थी वहाँ भी पानी भरा गया, कथा स्थल के आसपास में भी जल था, तो इसलिए इस कथा को ऑनलाइन करा गया। पर इसके बाद भी अब तुम्हारी रिश्तेदारी देखो शंकर जी से कितनी भारी है, इसके बाद भी सावन का महीना और आप कोई इस हाल के अंदर और ये टेंट के छोटे से गार्डन में अगर तुमको बैठने का मौका मिल गया तो कुछ तो तुम्हारी शिवजी से अच्छी जान पहचान तो है, कुछ तो है। अग्रवाल जी आप जजमान बने हो, हम आपको भी साधुवाद देंगे कि कोई तो पुण्य तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने, माता पिता ने, कोई पुण्याई तुम्हारी भी होगी कि उनकी कृपा से ये मौका मिला है। महाराज ये करुणा शिव तत्व है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी।
तो किस दिल में होती। एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, ये तीन जड़ के स्वरूप है हमारे लिए। ये मूल जड़ है जिसके हम लता हैं, जिसके हम टहनियां हैं, जिसके हम फल हैं, जिसकी हम पत्तियां हैं। इससे हमको अलग नहीं होना है। कई लोग कहेंगे आपसे, क्यों शंकर जी के मंदिर जाके क्या करोगे, एक लोटा जल चढ़ा कर क्या करोगे, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे ये भजन कर कर, क्या करोगे ऐसा कर कर। दुनिया के लोग बोलने वाले बोलते लेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है ताना मार, चादर तान के सोई। अपने को क्या करना उसमें, क्या कोई बोले, अपने को अपनी मस्ती में जीवन जीना। शिव कथा कर रही है, शिलाद नाम के मुनि ने तप किया, साधना करी। और क्यों करी? केवल संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिलाद के यहाँ संतान नहीं थी, शिलाद के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, शिलाद मुनि जी के यहाँ कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। जब संतान का सुख नहीं होता तो व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता। और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा। वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब दूर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो, तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता, हमारा मार्ग सुलभ कर देता। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक माँ की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो माँ का कलेजा हिल जाता है। जितना माँ रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। माँ माँ। भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो 2 बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कारों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा